ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम अगला अध्याय लेंगे वो लेंगे हम ज्योतिष का भाग 6 छठा। तो अब इसमें हम जो जिक्र करेंगे वो जिक्र करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जो 9 ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं और क्या उनका कार्य है, कैसे वो रहते हैं। तो सबसे पहले जो मंडल आकाश मंडल है उसमें शनि महाराज ऊपर रहते हैं, सबसे ऊपर। उसके नीचे फिर हमारे बृहस्पति महाराज रहते हैं, फिर मंगल रहते हैं, फिर रवि रहते हैं, फिर शुक्र रहते हैं, फिर बुध रहते हैं तथा अंत में चंद्रमा रहते हैं। तो इन 7 ग्रहों का क्रम से जो है मैंने आपको बताया है, एक दूसरे के नीचे मानी गई है। अर्थात इसमें यह है कि शनि का जो कक्ष है वो सबसे ऊपर वाला है और शनि के नीचे वाला जो है वो बृहस्पति का है और बृहस्पति के नीचे वाला मंगल का है, मंगल के नीचे सूर्य का है और सूर्य के नीचे शुक्र का है और शुक्र के नीचे बुध का है और बुध के नीचे चंद्रमा का कक्ष है। तो ये तो भूमंडल में इनके जो मैंने आपको कक्ष बताए हैं किस प्रकार रहते हैं वो उसके बारे में होगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि दिन और रात मिला के कितने जो है होराओं की होती है। तो ये होते हैं हमारे 24 होराएं, यानी 24 होराओं का मतलब एक होरा का मतलब 1 घंटा। तो दिन और रात मिला के 24 होराओं का होता है। अब सृष्टि के जब शुरुआत हुई थी तो उस समय में जो पहला दिन जो है वो हमने जो माना है वो रविवार का दिन माना है। इसको सूर्य का दिन भी कहा जाता है और इसे आदित्यवार भी कहते हैं अथवा सूर्यवार के नाम से भी पुकारा जाता है। जो पहला इतवार का या रविवार का दिन होता है। उसके पश्चात जो है दूसरा सूर्य के जो निकट जो ग्रह रहता है वो है शुक्र ग्रह और उसके बाद जो तीसरा ग्रह निकट रहता है वो है बुध ग्रह और चौथा ग्रह जो है वो चंद्रमा है और 5वां ग्रह शनि है और 6ठा बृहस्पति है और 7वां जो है मंगल है। 8वां जो है फिर सूर्य आ जाता है, सोमवार को फिर सूर्य आता है। तो जिस दिन जिसका बार होता है उसी के हिसाब से उसकी जो होरा यानी घंटे का जो हिसाब चलता है वो उसी के हिसाब से चलता है। तो इस प्रकार से जो है पहला होरा जो शुरू होता है वो सूर्य से शुरू होता है और जो अंतिम होरा जो समाप्त होता है वो बुध से होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में ये गतियां चलती रहती हैं। अब जो हमारे इसमें जो दिन बताए गए हैं वो 7 दिन बताए गए हैं और जो है रविवार का दिन प्रथम दिन माना गया है और शनिवार का दिन अंतिम दिन माना गया है। तो इसलिए हमें जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार इन बारों के हिसाब से इनको समझना चाहिए। तो
इसके साथ ही मैं यहीं पर पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अब हम अगले भाग में इससे आगे की जानकारी आपको ज्योतिष के विषय में देंगे। तो ये हमारे छठा भाग था जो मैं आपको वर्णन कर रहा था। धन्यवाद।